हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, कल हमने क्या किया था? कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किया था, साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम क्या करेंगे? एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया क्लास को करेंगे। पहले मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ क्लासिफिकेशन जो मैंने किया था कॉर्डेटा का। सबसे पहले देखिए, कॉर्डेटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का मतलब है, यूरो मतलब टेल, है ना। तो नोटोकॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड तो जरूर प्रेजेंट होगा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो लार्वा की टेल में प्रेजेंट होगा। ओके। और सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक फैला होता है। ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होगा यूरोकॉर्डेटा में, लार्वा की टेल में, और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो हेड से लेकर टेल तक फैला होगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई प्रोटोकॉर्डेटा की। अब हम देखें यूकॉर्डेटा में, तो यूकॉर्डेटा में एक सब फाइलम आया था, क्या? वर्टिब्रेटा। तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कॉर्डेटा फाइलम में कितने सब फाइलम हैं, तो आपको बताना है 3 सब फाइलम हैं। दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब हम यूकॉर्डेटा में देख लेते हैं। यूकॉर्डेटा में क्या देखा हमने? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में मैंने क्या बताया था कि वर्टिब्रेटा को इसलिए वर्टिब्रेटा कहते हैं क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। बट जो प्रोटोकॉर्डेटा थे उसमें नोटोकॉर्ड ही रह जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है ना। तो वर्टिब्रेटा को भी दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया, एगनेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एगनेथा जॉलेस होते हैं, उसमें जॉज प्रेजेंट नहीं है। इसका एक ही क्लास है, क्या आपको पढ़ना था जो पढ़ चुके आप? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। एगनेथा में मैंने क्या पढ़ाया? साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट करवा दिया है ना। अब हम देखेंगे ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में भी क्या आते हैं? पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी फिशेस, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे टेट्रापोडा। क्या स्टार्ट करेंगे? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में हमें क्या देखना है? एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज, क्लास मैमेलिया। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? एम्फीबियंस को। आज की क्लास में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को पढ़ेंगे और कल हम कंप्लीट कर लेंगे एवीज को और मैमल्स को, जिससे कि हमारा एनिमल किंगडम कल बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया हमें सुनने पर ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? फ्रॉग आ जाता है ना। फ्रॉग को आपने देखा होगा, ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। और तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो सेमी एक्वाटिक होते हैं, यानी कि इनकी ड्वेल लाइफ होती है। ये कैसे हैं? ड्वेल लाइफ में रह सकते हैं, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, एम्फीबियंस कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्मस। पॉइकिलोथर्मल एनिमल हैं ये एम्फीबियंस। आगे देखिए, अब यहाँ पे एम्फीबियंस क्या है? ओवीपेरस हैं, अंडे देते हैं, है ना। और इनके टीथ कैसे होते हैं? होमोडॉन्ट टीथ होते हैं। जो जितने भी टीथ होंगे सारे एक ही टाइप के होंगे,
हाँ, इसमें क्या होंगे, टीथ सारे एक ही टाइप के होंगे। और अगर डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोडॉन्ट टीथ, जो कि मैमल का फीचर होता है। हमारे टीथ कैसे हैं, हेट्रोडॉन्ट हैं, है ना। तो इन्हें चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो केवल निगल लेते हैं ऐसे ही अपने प्रेडेटर को, अपने शिकार को ऐसे ही निगल लेते हैं। तो इसलिए ये जो है क्या, होमोडॉन्ट टीथ, एक टाइप के सारे टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हार्ट की बात कर लें तो हार्ट जो है इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। कितने चैम्बर्ड हार्ट होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। जबकि हमने फिशेस में कैसा हार्ट देखा, फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर्ड देखा। फिशेस का हार्ट कैसा था, 2 चैम्बर्ड हार्ट था, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। बट इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा एम्फीबियंस में, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, आगे देखिए, अब हम एम्फीबियंस के स्कल की बात कर लें तो स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। एम्फीबियंस की बात करें या मैमल्स, हम लोगों की बात कर लें, है ना, मैमल्स में हम आते हैं और एम्फीबियंस दोनों में ही 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं स्कल में। इसलिए इनका स्कल जो है वो कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। कैसा स्कल होगा, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होगा। एम्फीबियंस का भी और मैमल्स का भी, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोएका। एम्फीबियंस में एक ओपनिंग पाई जाती है, कॉमन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल भी आके यहीं खुलेगी, यूरिनरी सिस्टम भी यहीं आके खुलेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहीं आके खुलेगा। दैट इज कॉमन ओपनिंग क्या है, क्लोएका। ठीक है, क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है जहां पे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारी ही कैनाल आके इसी क्लोएका में खुल जाएंगी और ये क्लोएका बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इनकी बॉडी जो होती है वो हेड और ट्रंक में बटी होती है। जो एम्फीबियंस की बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में बटी होती है। टेल में प्रेजेंट और मे बी नॉट प्रेजेंट, यानी कि टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और टेल नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसा कि सैलामेंडर, सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है और फ्रॉग में टेल एब्सेंट होती है, टेल नहीं पाई जाती फ्रॉग में। सैलामेंडर देखेंगे तो उसमें टेल होती है। ठीक है, दोनों ही एम्फीबियन है। अब देखिए सेक्स सेपरेट, सेक्स कैसे हैं इनके, सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। जैसे हम देखते हैं मैडक एंड मैडिकी, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि सेक्सेस सेपरेट। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी है एम्फीबियंस में, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा है इसका, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होगा। और एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं, तो टेडपोल लार्वा। क्या कहते हैं फ्रॉग के लार्वा को, टेडपोल लार्वा। आगे देखिए, अब देखिए टेट्रापोडा है ना, जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स, मैमल्स, सब टेट्रापोडा में आते हैं। तो टेट्रापोडा का मतलब होता है कि 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। यूजुअली एम्फीबियंस में 4 लिम्स हैं, सभी के पास यूजुअली क्या होंगे, 4 लिम्स होंगे। एक्सेप्शन है इक्थियोफिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है एम्फीबियंस में, यानी कि यहाँ पे जो इक्थियोफिश है वो कैसा है, लिम्बलेस एम्फीबियन है। यहाँ पे कोई लिम्ब प्रेजेंट नहीं है, हाथ पैर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इसके इक्थियोफिश के। ठीक है, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। आगे देखिए, इसकी जो स्किन होती है, आपने मैडक को देखा होगा, मैडक की जो स्किन होती है बहुत ही चिपचिपी सी मॉइस्ट स्किन होती है, बिल्कुल स्मूथ, है ना। तो इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है एंड ग्लैंडुलर स्किन होती है, विदाउट स्केल्स, कोई स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। एम्फीबियंस की स्किन पे कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि हमने फिशेस की स्किन पे क्या देखे, स्केल्स देखे थे, है ना। आगे देखिए, आईज की बात करें तो आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस की आईज में क्या होगा, आईलिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
जैसे कि फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग में वाटर में रहने के लिए इसके फ्रॉग के आईज पे एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है, जिससे कि वो आसानी से स्विम करते हैं, है ना। इनकी आंखों के अंदर पानी नहीं जा पाता, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो भी एक आईलिड्स है। तो यहाँ पे एम्फीबियंस में आईलिड्स प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए ईयर की बात करें तो ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। टिम्पैनम यहां पे प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमारे अंदर बाहरी ईयर होता है ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, वैसे इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज ए फीचर ऑफ मैमल्स। ओके, तो यहां पे एक बस एक छेद, एक होल होता है इनके कान में, इसे ही क्या करते हैं ये, इससे ही हियरिंग का काम होता है इनका, जिसे टिम्पैनम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब रेस्पायरेशन की बात करें तो इनमें एम्फीबियंस में रेस्पायरेशन कैसे होता है, स्किन से भी रेस्पायरेशन करते हैं, ये स्किन से भी रेस्पायरेशन होता है। तो इस रेस्पायरेशन को क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। अब जब ये लैंड पे होंगे तो ये लंग से रेस्पायरेशन करेंगे, लंग से रेस्पायरेशन करेंगे तब इस रेस्पायरेशन को कहेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ओके, गिल्स से भी रेस्पायरेशन क्या करते हैं, गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बक्कोफेरिंक्स से भी रेस्पायरेशन करते हैं, है ना। तो बहुत सारे मोड्स होते हैं इसमें रेस्पायरेशन के लिए। आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, एम्फीबियंस के एग्जाम्पल क्या क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए ब्यूफो, ब्यूफो को कहते हैं टोड। ये भी मेढक की तरह ही होता है, लेकिन इसे आपको नाम लर्न करना है कि इसे ब्यूफो कहते हैं, ब्यूफो टोड। राना फ्रोग, नाम को मिक्स मत कर दीजिएगा, ब्यूफो मतलब टोड, राना फ्रोग। हाइला, हाइला को क्या कहते हैं, ट्री फ्रॉग। जो ट्री फ्रॉग होते हैं, ट्री पे मेढक रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइला। इसमें एक और एम्फीबियन है, दैट इज सैलामेंड्रा, जिसे प्यार से सैलामेंडर भी कहते हैं। और हमने देखा कि सैलामेंडर में क्या था, टेल प्रेजेंट थी। एम्फीबियंस में टेल तो एब्सेंट है, फ्रॉग में टेल नहीं प्रेजेंट है, बट सैलामेंड्रा में टेल प्रेजेंट है। दिस इज सैलामेंड्रा, देखिए इसकी टेल प्रेजेंट है ना। आगे देखिए इक्थियोफिस, इक्थियोफिस के बारे में मैंने क्या बताया, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, यहाँ पे कोई भी लिम्ब प्रेजेंट नहीं होगी। इक्थियोफिस एक एम्फीबियन है, ये याद रखिएगा। देखिए ये है इक्थियोफिस। अगर इक्थियोफिस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कहीं भी आपको लिम्ब दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी लिम्ब्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपेंडेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जब भी इक्थियोफिस की पिक्चर बनाई जाती है, ज्यादातर पिक्चर दिखाई जाती है, तो यहाँ पे इक्थियोफिस के ये अपने एग के चारों तरफ क्या करते हैं, कॉइल होकर बैठते हैं, यानी कि इसमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, ये अपने अंडों की रक्षा करते हैं। आगे देखिए फ्रॉग, ये फ्रॉग का स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए आगे देखिए, एम्फीबिया कंप्लीट हो गया। एम्फीबिया को अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को आप देख लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे देखिए, आप करते हैं हम क्लास रेप्टिलिया को स्टार्ट। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में आता है क्या, रेंगने वाले एनिमल्स। रेंगने वाले एनिमल्स मतलब क्या, स्नैक्स, लिजर्ड, यही सब आता है ना आपके दिमाग में। लेकिन स्नैक्स और लिजर्ड को छोड़कर भी और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं जिन्हें कि आज हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में देखिए। रेप्टिलिया मतलब इसमें जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। क्रीपिंग, लोकोमोशन कैसा होगा इनका, क्रीपिंग या क्रॉलिंग होगा। आगे देखिए, हैबिटेट के बेसिस पर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। अगर हम कहें कि फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कौन है तो वो रेप्टाइल्स ही हैं।
फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कौन है, तो वो रेप्टाइल्स ही हैं। इससे पहले हमने फिशेज में देखा, तो फिशेज तो एक्वाटिक होती हैं, टोटली एक्वाटिक है ना। और एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस तो दोनों तरह का लाइफ लीड करते हैं, मतलब एक्वाटिक भी हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी हैं। और ट्रू, अगर हम ट्रू लैंड वर्टिब्रेट की बात करें तो वो क्या है, रेप्टाइल्स, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब हम हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट जो है रेप्टाइल्स में कैसा है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। यहां पे भी 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स की तरह, बर्ड्स की तरह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे, किसमें, क्रोकोडाइल में। आगे देखिए, अब हम ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मस हैं। तो हमने कोल्ड ब्लडेड जो देखा, एम्फीबियंस भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, रेप्टाइल्स भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। बट इसके आगे जब हम पढ़ेंगे एवीज एंड मैमल्स, जो बर्ड्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब होमियोथर्मल होंगे। अभी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो ये पोइकिलोथर्मस है, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स, मतलब हार्ड स्किन्स। इनकी बॉडी जो कवर्ड होती है वो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है। अब इसमें स्केल्स कैसे होते हैं, स्केल्स इसमें एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, इसे ही स्क्यूट्स कहते हैं, ठीक है। इनके स्केल्स कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स के एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, स्क्यूट्स कहते हैं। आगे देखिए, स्क्यूट्स टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन सेल ऑफ टर्टल्स। जो टर्टल्स होते हैं उनकी जो शेल होती है, ऊपर का कवच देखा है आपने, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो हार्ड लेयर जो है वो क्या है, स्क्यूट्स है। क्रोकोडाइल के ऊपर भी यही प्रेजेंट होता है, स्क्यूट्स, ओके। आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस भी कैसा है, सेपरेट हैं सेक्सेस, मेल एंड फीमेल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ये कैसे हैं, ओवीपेरस हैं, ये भी एम्फीबियंस भी कैसे थे, ओवीपेरस थे, और ये भी कैसे हैं, ओवीपेरस हैं, अंडे देने वाले हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा फॉर्म नहीं होगी। रेप्टाइल्स कैसे होंगे ना, डेवलपमेंट कैसा होगा, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किन कास्ट, मतलब many snakes and lizards can shed their scales as skin cast। देखिए, अब इनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, अभी मैंने बताया कि इनकी स्किन पे क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। अब ये अपने स्केल्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, पुराने स्केल्स को शेड करेंगे और न्यू स्केल्स इन पे आने लगते हैं, तो इसे ही कहते हैं स्किन कास्ट। और ये बहुत सारे स्नेक्स और लिजर्ड्स करते हैं, अपनी पुरानी स्केल्स को क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे उनकी, और न्यू लेयर जो है वो फिर कुछ दिनों बाद आने लगती है इनके ऊपर। आगे देखिए, लिम्स की बात करें तो हमें पता है कि स्नेक्स में लिम्स तो होते नहीं है, है ना। और अगर लिम्स प्रेजेंट हैं रेप्टाइल्स में, कहीं भी लिम्स प्रेजेंट हैं तो वो कितने होंगे, 2 पेयर्स लिम्स होंगे। टेट्रापोडा है तो 2 पेयर्स लिम्स तो प्रेजेंट होंगे, है ना। आगे देखिए, जैसे टर्टल्स वगैरह में, अब दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बाहर की ईयर ओपनिंग कुछ भी नहीं है इनमें रेप्टाइल्स में। मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि उसकी सांप जो है सुन नहीं सकते, तब भी वो क्या करते हैं, बीन के इशारे पर नाचते हैं, तो वो वाइब्रेशन के थ्रू, उसके वाइब्रेशन के थ्रू वो से फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि हाँ वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है ही नहीं, है ना। आगे देखिए,
ये सुन तो नहीं सकते, लेकिन इनकी स्मेल सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की वजह से। एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में, जो कि क्या है, वोमेरोनेजल ऑर्गन। इसे ही हम कहते हैं जैकॉप्शन ऑर्गन, वोमेरोनेजल ऑर्गन या जैकॉप्शन ऑर्गन। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा। आगे अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स के। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करिएगा। जो दोनों नाम दिए हुए हैं, कॉमन नेम भी और नेम भी, अच्छे से लर्न करिएगा। देखिए, चीलोन जिसे क्या कहते हैं, टर्टल। टेस्ट्यूडो, टॉर्टॉइज। कैमेलियन, ट्री लिजर्ड। कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। ये तो सेम लग रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी पढ़ने में। एलिगेटर, एलिगेटर। हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड। जो घरों में छिपकलियां देखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नेक्स, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, एनसीईआरटी में 3 स्नेक्स के नेम दे रखे हैं। नाजा जो कि कोबरा है, बंगारस, क्रेत, वाइपेरा, वाइपर। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉइजनस स्नेक्स हैं। आपको इनके भी नेम अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। आगे देखिए, ये है कैमेलियन। कैमेलियन कैसे, इसकी जो टेल होती है कैसी होती है, प्रीहेंसाइल टेल होती है, राउंड राउंड दिखाई दे रही है आपको ऐसी। ये है टॉर्टॉइज। देखिए, टॉर्टॉइज के ऊपर क्या है, ये सेल प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। आगे देखिए, दिस इज क्रोकोडाइल। और ये क्या है, कोबरा। रेप्टाइल्स कंप्लीट हुआ, एम्फीबिया कंप्लीट हुआ। क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे क्लास एवीज एंड क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो कल हमारा एनिमल किंगडम फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत अच्छे से उसे भी कवर करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए मैक्सिमम। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।